सो हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हीट ऑफ रिएक्शन का कुछ आइडिया नहीं दिया है। जब मैंने आपका थर्मोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आया था तब मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं उस टाइम पे हमें उसे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, यानी बाहर से हीट देनी पड़ती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है आपका। और जब हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब हमारा स्टेबल कंपाउंड हमारा बनता है, जिसकी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ हीट हमारी रिलीज होती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलीज एनर्जी कहते हैं। आपकी हीट आपकी रिलीज होती है। तो कई बार मैंने आपको बताया था ऐसा होता है कि आपके जो फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल टूट रहे हैं आपके उससे। तो उस टाइम पे आपकी हीट इवॉल्व जो होती है वो आपकी ज़्यादा होती है, यानी आपकी जो निकलने वाली हीट है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू एब्जॉर्ब हुई हीट से। तो ओवरऑल उस टाइम पे हीट का आपकी हीट इवॉल्व होती है या हीट आपकी बाहर निकलती है उस टाइम पे। और दूसरी मैंने आपको बताया था कि कई बार आपका ऐसा होता है कि हीट का आप जब एब्जॉर्प्शन करवा रहे हो तो आपको बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और आपको फॉर्मेशन से, आपकी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से जो आपकी हीट रिलीज हो रही है वो आपकी इतनी नहीं है। तो उस टाइम पे जो है आपका ओवरऑल जो होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ होता है रिएक्शन में। तो हम जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, ये मैंने बताया था थर्मोकेमिस्ट्री है। तो जो भी आपकी हीट इवॉल्व हो रही है या आपकी हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है ओवरऑल रिएक्शन में, वही आपकी क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्शन। एक बार हम इसकी डेफिनेशन से देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन when the number of moles of the reactant as represented by the chemical equation have completely reacted is called the heat of reaction। Means इसमें लिखा है कि कोई भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आपके रिएक्टेंट में जितने भी मोल्स आपको दिए हुए हैं, अगर वो सारे आपके रिएक्ट कर जाते हैं और आपका प्रोडक्ट का जो है कम्प्लीटली फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे जो आपकी रिएक्शन की हीट निकलती है वही आपकी हीट ऑफ द रिएक्शन होती है। इसमें आपको ये लिखा हुआ है, आपको नोट करने वाली बात है इसमें कि आपके कम्प्लीटली रिएक्टेड होंगे और आपके क्या होंगे, रिएक्टेंट्स के मोल्स होंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मोल्स आपके कम्प्लीटली वो होंगे, और आपकी हीट उस टाइम पे क्या होगी, कुछ इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। मैंने आपको बताया था इवॉल्व कब होगी आपकी और एब्जॉर्ब कब होगी। जब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तब आपकी हीट जो होगी वो आपकी निकलेगी, रिलीज होगी या इवॉल्व होगी। और जब आप के जो है डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी तो उस टाइम पे आपकी हीट जो होगी वो आपकी एब्जॉर्ब होगी। तो ये सारी बातें मैं आपको बताई चुकी हूँ। अब मैं मूव करती हूँ आपके, तो आपको समझ में आ गया होगा हीट ऑफ द रिएक्शन आपकी होती क्या है। अच्छा, आज मैं आपको एक तो हीट ऑफ द रिएक्शन कराऊंगी, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके बारे में मैं बता भी चुकी हूँ। थोड़ी बेसिक बातें मैं और बताऊंगी आपको इसके बारे में। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आपके जितने भी प्रीवियस में टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, हीट ऑफ द फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन और आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड, वो सबके हम कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपके करेंगे। और एक आपका ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ कराया था मैंने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जिसमें मैंने आपको बताया था एन जी जो है आपका क्या है, प्रोडक्ट में गैसेस के मॉलिक्यूल जितने हैं, माइनस रिएक्टेंट में गैसेस मॉलिक्यूल, ये है आपका। तो मैंने इसका NH3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मूला डिराइव भी करके बताया था आपको क्या होगा इसमें। अब उसी तरीके के हम इसमें कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और आपके जितने भी अभी मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, और आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी मैं आपसे घर के करने के लिए। तो आप क्या है, सभी वो जो क्वेश्चन इस वीडियो के आपको लास्ट में मिल जाएंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका सोल्यूशन आपको लेके आऊँगी। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा उसका सोल्यूशन आप उसमें देख सकते हैं, या एक बार देख सकते हैं कि हाँ मैंने कैसे अप्रोच करा है और आप कैसे कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आई गई होगी। अब हीट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक पे अपने मूव करते हैं। आपको हीट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको समझाई दी है। अब जो है आपको मैं इसके
जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बताती हूँ थोड़ा। देखो क्या है, अगर हीट ऑफ रिएक्शन जैसे आप इसमें देखेंगे तो कार्बन सॉलिड है, O2 गैसियस है, CO2 गैसियस है, आपकी हीट जो है ये आ रही है। तो इस टाइम पे मीन्स क्या हो गया, जब निगेटिव आई है तो आपकी हीट जो है क्या हुई होगी, रिलीज कह दो या आपकी इवॉल्व हुई होगी। मीन्स इस टाइम पे आपका प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका स्टेबल होगा और आपका उससे, और वैसे भी आप देखेंगे ये C सॉलिड है और ये O2 गैसेस है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको अगर मेंशन ना हो तो सॉलिड का आप मान के चलेंगे ग्रेफाइट ही है ये आपका। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इस रिएक्शन को आप हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो मैं बेसिक टर्म भी आपका रिवाइज कराती हुई चलूँगी आपको, ठीक है। उसके अलावा ये आपका प्रॉपर ऑक्साइड भी बना रहा है और 1 मोल ही मैंने इसका लिया है, तो इसे मैं क्या कह सकती हूँ, हीट ऑफ कंबशन भी आपकी कह सकती हूँ, क्योंकि उसमें क्या था 1 मोल को हमें करना होता है और पूरा ही प्रॉपर ऑक्साइड में मुझे बनाना होता है और प्रॉपर ऑक्साइड ही आपका बनना है। उसके अलावा फिर एक ये वाली रिएक्शन है, अब उसमें क्या है आपकी हीट जो है रिलीज ना होके आपकी जो है हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये आपका प्लस साइन में है। तो इस रिएक्शन में आपको पता चल रहा होगा हीट आपकी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है। जब भी आप हीट एब्जॉर्ब करोगे तो वो आपकी डेल्टा H जो है उसमें पॉजिटिव आएगी, और जब भी आपकी हीट निकलेगी तो वो निगेटिव साइन के साथ निकलती है, ये इवॉल्व होती है, तो आपका डेल्टा H जो आएगा वो आपका निगेटिव आएगा। और मैंने आपको बता दिया था इवॉल्व कब होगी और आपकी एब्जॉर्ब कब होगी। अच्छा, हीट ऑफ रिएक्शन अगर हमें किसी उसके लिए लिखनी होती है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ हम कैसे लिखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखनी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए तो आपका होता है हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में आपकी हीट कितनी लगी है माइनस के हीट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कितनी हीट आपकी है। ये आपका फॉर्मूला होता है हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का। तो अब हम मूव करते हैं, इसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद जो है देखेंगे, या मैं आपको अब देखो ये तो मिटा नहीं देती हूँ, हीट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ ही गया है। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है आपको लिखवाती हूँ और उसके बाद हम जो है करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल जो आए हुए हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है हीट ऑफ रिएक्शंस की वो ये होती है कि अगर मैंने किसी भी रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मोल से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन भी आपकी उतनी ही से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज करो मैंने आपको लिख दिया कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस और मेरा बनना है CO2, और मैंने इसकी लिख दी हीट ऑफ रिएक्शन है इसकी आपकी, जैसे मैंने अभी लिख के भी दिखाई थी आपकी, माइनस के 393.5। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ये कहती है अगर मैं इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपका हीट ऑफ रिएक्शन में भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है। सपोज करो मैं इस पूरी रिएक्शन की 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपका क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन में भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी अब हीट ऑफ रिएक्शन आपकी इसकी डबल हो जाएगी, यानी 2 इंटू माइनस के 393.5। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन भी आपकी उल्टी कर देती हूँ, यानी CO2 जो आपके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं वो आपको रिएक्टेंट में दे देती हूँ और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट में दे देती हूँ, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन हुई है वो आपकी माइनस के साइन के साथ मतलब चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर मैंने इसका CO2 गैसियस कर दिया और यहाँ से मैंने बना दिया कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस, तो उस टाइम पे हीट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा H, और इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से, तो आपकी आ जाएगी 393.5। बस कुछ नहीं है, इसका साइन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस के 393.5 है तो आपका प्लस के 393.5 हो जाएगा, और अगर आपका प्लस का है तो आपका माइनस का हो जाएगा। जैसे आप इसे देखो, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगी तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस से आपका माइनस के 393.5 हो जाएगा। तो ये आपके कुछ जो है पॉइंट हो गए, किसी भी उससे मल्टीप्लाई करती हूँ या उस क्या होता है तो आपका उसमें भी हीट ऑफ एंथैल्पी से रिएक्शन से भी आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है।
और रिवर्स करने पे माइनस के साइन आपका मतलब साइन आपका चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे निगेटिव में आ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव में आ रही है तो निगेटिव में आने लगेगी अगर मैं रिवर्स करती हूँ रिएक्शन का। और फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हीट जो होती है यानी ये जो आपकी एंथैल्पी निकलती है वो आपकी एडिटिव होती है इन नेचर। ये आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी वो जो आपकी मास पे डिपेंड करती हूँ, यानी जिसका अगर मैं मास चेंज कर दूँ किसी का तो मेरी हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिनमें मास चेंज करने पे प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, यानी क्या कहते हैं डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज हो रही है जैसे, तो वही हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक हमारा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी वो होती हैं जो मास डिपेंडेंट होती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी जो वो होती हैं जो हमारी मास इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आपकी विस्कोसिटी होगी, तो आप अगर थोड़ा सा लोगे पानी तब भी उसकी विस्कोसिटी वही होगी, और अगर आप पूरा ले लोगे तब भी वही होगी, तो वो आपकी क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मान लीजिए अगर मैं किसी भी रिएक्शन में इसके 1 मोल ले रही हूँ तो आपको पता है डेल्टा एच कुछ और आ रहा है, और अगर 2 मोल्स ले लिया तो मैंने उसका 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये आपका क्या है, मास पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जितनी भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी एडिटिव इन नेचर हो सकती है, यानी आप उसे ऐड कर सकते हैं। सपोज करो ऐड करने का मतलब ये है, यानी उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है, पॉसिबल है। अगर मैं कह दूं कि मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, और उसकी जो है ये इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है और उसकी ओवरऑल मुझे निकालनी है एंथैल्पी, तो क्या है, देखो 2 कार्बन सॉलिड हैं आपके और 1 कार्बन सॉलिड ये है, तो आपका 3 कार्बन सॉलिड आपका बन जाएगा ऐड होके। O2 है और 2 O2 गैसेस ये हैं, तो 3 O2 गैसेस बन जाएंगे रिएक्टेंट में, ठीक है। उसके बाद आपका CO2 है और 2 CO2 गैसेस है, तो आपका 3 CO2 गैसेस के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और डेल्टा H3 जो आएगा आपका, वो अगर मान लीजिए मैंने इसे H1 माना है और H2 माना है, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के टोटल के बराबर आपका आ जाएगा। ऐसे अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी तो डेल्टा H1 माइनस के डेल्टा H2 आ जाएगा। तो मतलब यही है कहने का, ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी हम इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी आ गई हीट ऑफ रिएक्शन की। अब हम नोट करते हैं सेकंड वाली। आपको उसमें क्या बताया, कुछ पॉइंट लिखवाए मैंने। एक तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी हीट जो होगी, हीट ऑफ द रिएक्शन, उसमें भी आपके उससे ही मल्टीप्लाई होगी। और फिर उसके बाद ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इन नेचर होती है। उसके बाद एक मैंने ये पॉइंट बताया था कि रिवर्स करोगे आप, यानी अगर मैंने कोई रिएक्शन की एंथैल्पी अगर मेरी डेल्टा H प्लस में आ रही है और मैं उसको रिवर्स कर दूँ रिएक्शन को, तो वो आपकी माइनस में आने लगेगी, मैग्नीट्यूड आपका उसका सेम ही रहेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको वही बताया था कि ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इन नेचर होती है, यानी इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका पॉसिबल है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो आपकी मास पे डिपेंड करती हैं, जैसे अभी आपने देखा भी था कि जब मैंने इसका 1 मोल लिया था कार्बन सॉलिड का, तब उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कुछ और आई थी, जब मैंने उसके 2 मोल्स कर दिए तो उसकी रिएक्शन कुछ और आने लगी। अब मैं इसकी मूव करती हूँ सेकेंड प्रॉपर्टीज़ पे। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ जो आपकी कहती है वो आपकी ये कहती है कि अगर मैं ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, अगर आपका मान लीजिए किसी में मैं H2O लिक्विड बना रही हूँ और किसी में H2O गैस बना रही हूँ, तो भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी, यानी आपकी ये जो है स्टेट पे भी डिपेंड करती है। यानी हीट ऑफ रिएक्शन किसी भी उसकी आपकी स्टेट पे डिपेंड करती है कि अगर आपने H2O लिक्विड का फॉर्म किया है एक बार तो उसकी हीट कुछ और निकली होगी रिएक्शन की, और अगर आपने H2O गैसेस का फॉर्मेशन कराया तो उस टाइम पे हीट ऑफ द रिएक्शन कुछ और होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आप H2 गैसेस लेके चल रहे हैं, मान लीजिए हाफ O2 गैसेस से, और एक बार इसका बना रहे हैं आप H2O लिक्विड बना रहे हैं, और फिर उसके बाद मैंने बनाया एक में H2O गैसेस लिया है प्लस हाफ O2 गैस लिया है, इससे मैंने बनाया है आपका H2O गैसेस। तो मान लीजिए इस टाइम पे आपकी हीट जो निकल के आ रही है वो आएगी आपकी -285.9 किलो जूल
और इस टाइम पे जो निकल रही होगी वो आपकी होगी माइनस के 248.8। यानी आपने देखा एक बार मैंने H2O लिक्विड का फॉर्मेशन करा है, एक बार मैंने H2O गैसेस का फॉर्मेशन करा। तो मेरा अगर मैंने ये चेंज कर दिया है तो उस टाइम पे मेरा क्या हो गया, हीट ऑफ द रिएक्शन भी मेरी चेंज हो गई है। तो वो ये इस आपकी स्टेट्स पे भी डिपेंड करती है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ आपकी ये हो गई इसकी। अब मैं बात करती हूँ थर्ड प्रॉपर्टीज़ की। थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आप किसी के एलोट्रैप्स लोगे तो दोनों एलोट्रैप्स के लिए आपकी जो हीट ऑफ द रिएक्शन होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। दैट मीन्स अगर एक बार मैंने आपको पता है कार्बन जो है आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक बार आपका होता है कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट, एक फॉर्म होती है कार्बन की वो होती है आपकी डायमंड। तो अगर आप इसकी ग्रेफाइट फॉर्म लोगे उसका ऑक्सीडाइजेशन करोगे आप, यानी अगर इसकी हीट ऑफ कंबशन निकालोगे तो वो कुछ और आएगी। ये हीट ऑफ रिएक्शन निकालोगे उसको CO2 का फॉर्म करोगे तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कुछ और आएगी। और आप अगर वो लेके चलोगे तो उसका कुछ और आएगी डायमंड की। तो इसमें यही है थर्ड इसकी जो है यही है कि अगर आप डिफरेंट एलोट्रैप्स लेते हो तो उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो भी आपकी डिफरेंट होती है। एक बार मान लीजिए मैंने डायमंड लिया प्लस O2 गैसेस से रिएक्शन करवाई इसकी, और मैंने प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करा है वो है आपका CO2 गैसेस। तो इसका डेल्टा H जो हो गया वो आ गया माइनस के 395.4। इसे आप क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड की स्टेट में भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक बार मैंने लिया कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म और मैंने आपका O2 गैसेस बनाया, उससे रिएक्शन कराई इसकी और CO2 बनाया, गैसेस ही बना आपका। और उस टाइम पे जो डेल्टा H हुआ वो आपका आएगा 393.5 किलो जूल। तो आप देखोगे आपने डिफरेंट एलोट्रॉप्स लिए हैं इसके, तो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी आपकी क्या आ गई है, डिफरेंट आ गई है। एक केस में आपके 395.4 आई है और दूसरे केस में आपकी 393.5 आई है, सॉरी। अब देखो क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक फोर्थ पॉइंट आपका यही था कि अगर आप इसके डिफरेंट एलोट्रॉप्स लेते हो तो इसकी हीट ऑफ द रिएक्शन जो होगी वो भी आपकी डिफरेंट होगी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका कंसिडर करती हूँ। अगर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, इफ द सोल्यूशन आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन देयर कंसंट्रेशन अफेक्ट द हीट ऑफ द रिएक्शंस। मीन्स अगर क्या है, अगर आप सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन भी चेंज कर दोगे तब भी आपका क्या है, हीट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें फोर्थ पॉइंट में यही है, जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो उस सॉल्यूशन का अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो आपका क्या है, हीट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद है एक फिफ्थ पॉइंट है आपका टेम्परेचर का, कि अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपका टेम्परेचर चेंज करने से आपका हीट ऑफ द रिएक्शन भी जो होगा चेंज हो जाएगा। और जनरली आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मोस्टली रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज करने से आपका हीट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। और आप देखेंगे कि जनरली रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा यानी डेल्टा HR जो होगा वो आपका वो भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका सिक्स्थ पॉइंट जो है आपका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब सिक्स्थ पॉइंट आपका मूव करते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट आपका था, इसमें आप जो हीट ऑफ रिएक्शन मेज़र करते हो, किसी की भी हीट ऑफ रिएक्शन आपकी मेज़र की जाती है आपके कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये आपका आ गया सिक्स्थ पॉइंट, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तब जाके आप इसकी हीट ऑफ रिएक्शन जो है आपका मेज़र करते हो। तो सिक्स्थ पॉइंट आपका वही हो गया कि आपको हीट ऑफ रिएक्शन जब भी आप मेज़र करते हो तो वो आप कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप करते हो। तो आपको समझ में आ गई होगी हीट ऑफ रिएक्शन की सारी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर नंबर ऑफ मोल्स में आप किसी भी रिएक्शंस में जिससे भी अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करोगे तो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन भी उससे इंक्रीज होगी। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दिए तो हीट ऑफ रिएक्शन भी आपकी डबल हो जाएगी। और अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स हाफ कर दिए हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के तो आपके हीट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगी। उसके बाद मैंने बताया ये एडिटिव इन नेचर होती है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करती है। आप अगर किन्हीं दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उनकी हीट जो होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर आपको इंक्रीज करोगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मोस्टली केसेस में। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप डिफरेंट स्टेट अगर फॉर्म करोगे, यानी एक में आपने H2O गैसेस बनाया और एक में आपने H2O लिक्विड बनाया, तो उन दोनों के लिए हीट ऑफ रिएक्शन आपकी डिफरेंट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर आप अगर मतलब एलोट्रेप्स लेते हो, एक बार मैंने कार्बन सॉलिड फॉर्म में लिया और उसकी ग्रेफाइट वाली ली और एक बार मैंने डायमंड लिया, तो उन दोनों को मैंने O2 से रिएक्ट कराया और CO2 गैसेस का फॉर्मेशन करा। दोनों केस में मैंने जब देखा तो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या आई है, आपकी डिफरेंट आई है, यानी एलोट्रेप चेंज करने पे भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन आपकी चेंज हो जाती है। ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे। फिर एक मैंने ये भी बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हो तब भी चेंज करते हो तब भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। और मोस्टली आपकी जो हीट जो मेज़र होती है वो आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेज़र होती है। तो ये भी ध्यान रखना, जब भी आप हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हो किसी को तो उस टाइम पे आप उसका प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आ गए हैं। तो अब हम मूव करते हैं आपके इनके न्यूमेरिकल्स पे। 1 बाय 1 अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। एक आपका ये वाला आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है जिसमें हम मोस्टली ये दो फॉर्मूले आपके यूज़ करेंगे। हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। दोबारा लिख देती हूँ इस फॉर्मूले को मैं आपके सही करके थोड़ा साफ साफ। जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा HR से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। हीट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो है आपका हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन आपकी आ गई थी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 डिस्कस करती हूँ मैं आपको। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या है, 3 इक्वेशन दे रखी हैं। एक आपको दी हुई है, कार्बन दिया है ग्रेफाइट में प्लस O2 गैसेस है और CO2 गैसेस का फॉर्मेशन आपका होता है। और आपकी जो डेल्टा H0 इसमें निकलती है वो निकलती है आपकी x किलोजूल पर मोल। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई है, कार्बन ग्रेफाइट है आपका फॉर्म में ही, और आप हाफ O2 गैसेस से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और आपका CO गैसेस इसमें बन रही है। ठीक है, और आपका डेल्टा H जो नोट है इस टाइम पे वो है आपका y किलोजूल पर मोल। ठीक है, जो आपकी हीट रिलीज हो रही है, प्लस साइन से है तो इसलिए आप समझेंगे हीट आपकी रिलीज हो रही होगी, हीट निकल रही होगी। अगर आपकी हीट आपकी एब्जॉर्ब होती हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर आपकी हीट रिलीज हो रही होती तो वो आपकी नेगेटिव साइन में होती। जैसे आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में देखा ही था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, उसमें हीट क्या थी आपकी रिलीज हो रही थी। इस टाइम पे अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसमें क्या होगी, हीट जो होगी आपकी एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आपको दे रखे है, CO गैसेस है आपका प्लस हाफ O2 गैसेस है और आपका CO2 गैसेस आपका फॉर्म
हो रहा है और डेल्टा एच नॉट दे रखा है इस टाइम पे आपको जेड किलो जूल पर मोल। और आपसे पूछा है कि इन तीनों रिएक्शन के लिए आप मुझे ये बताइए एक्स वाई जेड के बीच जो रिलेशन होगा वो आपका क्या आएगा। तो देखो क्या है, अगर आप देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो आपको दिख रही है, अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को, तो मेरा क्या होता है, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है तो वो तो आपका कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में आ ही जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे CO गैसेस मेरा इधर की साइड भी है, CO गैसेस इधर की साइड भी है। ये जैसे इक्वल टू का साइन आप मैथ में लेते हो कि समझ लो x इधर की साइड भी है, x उधर की साइड भी है, प्लस साइन में ही है, तो वो आपके कट जाते हैं। तो उसी तरीके से CO गैसेस और CO गैसेस आपके हट जाएंगे। हाफ O2 गैसेस से हाफ O2 गैसेस हट जाएगा, सेम साइड वो हाफ O2 गैसेस और हाफ O2 गैसेस मिलके आपके क्या बना लेंगे, 1 O2 गैसेस बना लेंगे। हाफ और हाफ आपका जुड़ के O2 गैसेस का 1 मॉलिक्यूल बना लेंगे और जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा CO2 गैसेस। जो इस वाले प्रोडक्ट का है वो आप लिख देंगे। तो आप देखेंगे ये वाली जो रिएक्शन बन के आई है वो आपकी इक्वेशन फर्स्ट वाली ही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 और 3 की अगर हम हीट को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारी इक्वेशन 1 की हीट बन जाएगी। अगर मैंने इसे 1 से रिप्रेजेंट करा है, इसे 2 से, इसे 3 से, तो मेरा आ जाएगा डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यानी x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा y प्लस जेड। तो आपसे यही रिलेशन इसमें पूछा गया था कि एक्स वाई जेड के बीच में आपको रिलेशन क्या होंगे, और आपको 4 ऑप्शन इसमें बनाकर दे रखे थे। और आपको ऑप्शन बना के दे रखा था ऐसे, एक आपको दिया था जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक दिया था आपको एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और सी दिया था आपको वाई इज इक्वल टू 2z माइनस एक्स और एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं करा रही हूँ सारे आपको। तो ये आपका हो जाता, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाता आपका। ठीक है, अब मैं मूव करती हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। एक क्वेश्चन आपको और कराती हूँ हीट ऑफ रिएक्शन से ही, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए इसमें दिया हुआ है आपको A/2 दिया हुआ है प्लस B है, और आपका रिएक्ट करके दे रखा है डेल्टा H दे रखता है आपका प्लस के 150, ये दे रखी है वैल्यू किलो जूल पर मोल में। ठीक है, और आपको दे रखा है 3B दे रखा है प्लस इज इक्वल टू में दे रखा है 2C प्लस D, और आपका दे रखा है E प्लस A, और आपका 2D आपको दे रखा है, और आपको इसकी दी हुई है प्लस 350 और इसकी दी है माइनस के 125। और आपसे पूछा है कि इसकी जो ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है कि B प्लस D से अगर आप E प्लस 2C फॉर्म करते हो तो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, यानी डेल्टा H इसकी आपकी क्या होगी, वो आपसे इसमें पूछा है। इनकी डेल्टा H दे रखी है। तो देखो क्या है, A/2 प्लस B है, सॉरी इससे बनना है आपका B बनना है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो क्या है, आपको जो फाइनल रिएक्शन बनानी है उसमें आप देखेंगे कहीं भी आपका A नहीं है। जब आपका A नहीं है तो आपको A नहीं चाहिए होगा। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी A आ जाएगा, इस यहाँ पे भी A आ जाएगा। तो इसमें से इसे माइनस कर दूं आपको, या देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी मैंने तो आपका आ गया A इज इक्वल टू 2B। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन में आपको A नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, आपका E प्लस A और 2D दे रखा है, तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो आपका A से A कैंसिल हो जाएगा और E भी आपका इधर की साइड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस के साइन के साथ आएगा। अगर इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर दूंगी मैं, तो आपको इसी साइड में चाहिए है, प्रोडक्ट की साइड में चाहिए, रिएक्टेंट की साइड से आपका प्रोडक्ट साइड में। अगर मैं माइनस करती हूँ तो आपका क्या होगा, वही। अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर देती हूँ तो मेरी ये हो जाएगी 2D इज इक्वल टू E प्लस A, और इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे दी हुई है प्लस 350 तो आ जाएगी यहाँ पे माइनस के 350 डेल्टा H की जो वैल्यू आ जाएगी।
और इसमें क्या है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो इसकी आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपकी आ जाएगी। तो देखो इसमें से अब इसे और इसे अगर मैं जोड़ दूँ तो आपका एक तो बन जाएगा क्या, 2D बन जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा और 2B आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपको क्या है, बी एक कम चाहिए है, तो अब आप क्या करोगे इसमें, और बी एक इधर की साइड चाहिए है और आपको, तो आप इसमें ये वाली रिएक्शन और ऐड कर दोगे तो आपकी सेम रिएक्शन बन जाएगी। देखो अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को अब ऐड करती हूँ तो आपका क्या बनता है, ये वाली तीनों मेरी फाइनल रिएक्शन आ गई है। और अब मैं इन्हें क्या करने जा रही हूँ, ऐड करने जा रही हूँ। ये वाली मैं हटा देती हूँ, इसे रिवर्स करके मैंने लिख दिया जिस फॉर्म में मुझे चाहिए थी। तो देखो ए है, 2D है, 3B है। तो अब देखो इन तीनों रिएक्शन को ऐड करूँगी तो ए अपोजिट साइड में है, कट जाएंगे आपके, तो इस वाले ए से आपका ये वाला ए कट जाएगा। 2B है, 3B है, अपोजिट साइड में है, तो 3B में से 2B जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, 1B बच जाएगा। 2D है और D है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो 2D में से D जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, D बच जाएगा। और फिर उसके बाद आपका आया है E है, E इधर की साइड ये आ जाएगा आपका, और आपका आ जाएगा 2C, और यही आपको रिएक्शन बनानी थी। तो इस टाइम पे जो एंथैल्पी आपकी वो हुई होगी वही आपकी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है, इन तीनों की रिएक्शन को आप एंथैल्पी जो होगी वो ऐड कर दोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, हीट ऑफ द रिएक्शन आपकी आ जाएगी। तो आपकी आ जाएगी ये -350 माइनस के 125। तो मान लीजिए अब मैं इसकी हीट ऑफ द रिएक्शन फाइनल रिएक्शन की अगर मुझे निकालनी है, मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ। 150 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 300 आ जाएगा, माइनस के 350 में से 300 जाएंगे, माइनस के 50 बच जाएगा, माइनस के 125 है ही है, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस के 75 किलो जूल पर मोल। तो ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपको बस देखना था कि रिएक्शन आप कैसे बना सकते हैं और आपको क्वेश्चन करना था। आपने पहले देखा जो आपको रिएक्शन चाहिए उसमें आपको ए नहीं चाहिए, तो ए को आप कैसे हटा सकते थे, इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मैं हट जाता मेरा। फिर उसके बाद मैंने देखा मुझे चाहिए था बी इधर की साइड, तो बी इधर की साइड चाहिए था, 2B मेरा उधर की साइड था, तो इसमें अगर मैं ये वाली ऐड कर देती तो मेरा बी इधर की साइड आपका आ जाता, और 2C मुझे इसी साइड में चाहिए था, तो 2C मेरा इसी साइड में आया है। तो इसके लिए मुझे वैसे भी पता चल रहा है अगर 2C इधर चाहिए है तो मुझे इस रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा तभी जाके मेरी होगी, तो सिंपली मुझे प्लस करना था। और इसमें आप देखेंगे ये वाली जो रिएक्शन है इसमें ई इधर की साइड है लेकिन आ मेरा प्रोडक्ट में रहा है, तो मुझे इस रिएक्शन को वैसे भी माइनस करना पड़ेगा, इससे भी पता चल रहा है। उसके बाद मुझे ए हटाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके तभी मैं हटा सकती थी इसमें, तभी जाके मेरा हटता, तो मेरा हो जाता। तो इसमें कुछ नहीं करा है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी है, इसे मैंने एज इट इज़ लिया है और इसे मैंने माइनस करा है, तो मेरा फाइनल रिएक्शन यही बन के आ गई है। और जो भी आया है वही मेरा क्या है, हीट ऑफ द फाइनल रिएक्शन है। माइनस के 175 इसका आंसर आ जाता आपका, बी ऑप्शन इसका सही होता। ऑप्शन इसमें बना रखे थे, ठीक है। अब मैं मूव करती हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको फिर आपको करने के लिए भी दूंगी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको हीट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड करा दिए हैं, अब 1-2 मैं आपको थोड़ा डिफरेंट करवाती हूँ। इसमें लिखा हुआ है एज्यूम ईच इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर, तो फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। यानी आपसे पूछा है कि डेल्टा एच जो होगा वो आपका डेल्टा ई का किसके लिए बराबर होगा। तो आपको पता है डेल्टा एच जो होता है वो आपका बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और मैंने आपको बताया था डेल्टा एन जी जो है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट में गैसेस के मॉलिक्यूल जितने हैं माइनस रिएक्टेंट में गैसेस के मॉलिक्यूल, ये है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब क्या है, आपको रिएक्शन दे रखी थी, रिएक्शन देखते हैं कौन कौन सी दी हुई थी। तो जिसमें भी आपका डेल्टा एन जे 0 हुआ होगा उसी के लिए आपका डेल्टा एच और डेल्टा ई आपका बराबर रहा होगा। तो आपका 0 ये कब होगा, जब आपके प्रोडक्ट में गैसेस के मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट में गैसेस के मॉलिक्यूल आपके बराबर रहे होंगे, तभी डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी, वरना नहीं होगी। तो अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे आपको ऑप्शन दिए हुए थे। ए ऑप्शन दिया हुआ था आपका 2CO गैसेस प्लस O2 गैसेस और 2CO2
गैसेस। तो इसमें आप देखेंगे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आपके 2 हैं गैसेस के मॉलिक्यूल, इसमें आपके 2 और 1 3 हैं रिएक्टेंट के, तो इसलिए ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए डेल्टा एन जी है। जब आप निकालने बैठेंगे तो आ जाएगा आपका 2 माइनस के 2 प्लस के 1, यानी माइनस के 1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं मूव करती हूँ बी ऑप्शन पे आपकी। तो बी ऑप्शन आपको दिया हुआ था, इसमें जो दिया था H2 प्लस Br2, H2 गैसियस है प्लस आपका Br2 गैसियस है और आपको 2HBr गैसियस बन रहा है। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट में आपके गैसेस के मॉलिक्यूल 2 हैं, रिएक्टेंट में 1 ये हो गए और 1 आपका ये हो गया, तो 2 इसमें हो गए, तो आपका दोनों में सेम है। तो इसी के लिए आपकी क्या हो जाती है 2 माइनस के 1 प्लस 1 0 हो जाती है और इसी के लिए आपका डेल्टा H इजिकल टू क्या होता E के बराबर। तो आपका यही वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता। अब बाकी ऑप्शन जो दिए हैं तो उन्हें भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लेना उनकी भी निकाल के। जैसे सी ऑप्शन में दिया हुआ था आपका कार्बन सॉलिड दिया था प्लस 2H2 गैसियस दिया था और आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा था वो था आपका 2H2 गैसियस प्लस CO2 गैसियस। तो आप इसमें देखेंगे आपको जो रिएक्टेंट का मिल रहा है वो आप प्रोडक्ट में मिल रहे हैं 2 और 1 3 गैसेस के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और रिएक्टेंट में आपका एक ही है 2 है। तो आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाती है 3 माइनस के 2 यानी प्लस के 1। ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें था आपका डी ऑप्शन में PCl5 गैसेस में दिया हुआ था और आपको दिया हुआ था PCl3 गैसेस प्लस Cl2 गैसियस और आपको दे रखा था यही। तो इसके डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालने बैठते, प्रोडक्ट में आपके कितने हो गए 2 गैसेस के मॉलिक्यूल हो गए, 2 माइनस के 1 इसका हो गया, तो आ जाता है ये, तो 1 की वैल्यू इसमें भी आपकी आ जाती है। तो इसके लिए भी आपका फॉर्मूला ये नहीं होता। तो डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा E आपका सेकंड वाले के लिए हो जाता, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता। आपका यह आपका मैंने करवा दिया सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 आपको मैंने हीट ऑफ रिएक्शन के करवाए हैं, एक आपको डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT से कराया है। इससे भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो आपके ऐड कर दूंगी, आप एक बार सबका ट्राई करके देख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं 30 जो आपको है हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड। इसमें 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, आप देखिए इसे। तो इसमें दिया हुआ है आपको H पॉजिटिव एक्वस दे रखा है प्लस दिया हुआ है OH निगेटिव एक्वस और आपका बनना है H2O लिक्विड में बनना है। ठीक है। और सेकंड में आपको दिया हुआ है H2 गैसेस दे रखा है प्लस हाफ O2 दे रखा है गैसेस में और आपका H2O लिक्विड बनना है। ठीक है। और इसमें दिया हुआ है डेल्टा H इजिकल टू माइनस के x2, इसमें दिया हुआ है डेल्टा H इजिकल टू माइनस के x1 किलोजूल मोल इनवर्स, ये भी किलोजूल मोल इनवर्स में है। देखो निगेटिव साइन है तो इसका मीन्स क्या हो गया आपका, वही हीट रिलीज हो रही होगी और आपके ये जो क्या होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर आपका इसमें जो है हीट रिलीज हो रही होगी। ये 3 पॉइंट आपको समझने हैं इसमें। ठीक है। यानी प्रोडक्ट जो है वो आपका स्टेबल बनना होगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की जो हीट रही होगी वो आपकी ज़्यादा रही होगी, ज़्यादा रिलीज हो रही होगी। थर्ड है आपका CO2 गैसियस प्लस H2 गैसियस और आपका दे रखा है CO गैसियस प्लस H2O लिक्विड। इसमें आपसे इसमें पूछा है फोर्थ ऑप्शन और दे रखा है आपको कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड बताइए। देखिए फोर्थ ऑप्शन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी नहीं होगा, इसमें इसी का ही आंसर आ गया। आपसे एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड पूछा है, डेल्टा HF फॉर H2O लिक्विड। तो मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका वो होता है जब आप
एलिमेंटल फॉर्म से किसी भी उसका 1 मोल बना रहे होते हैं तो आपका वही जो होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। आपको एलिमेंटल फॉर्म मैंने बताई थी हाइड्रोजन की H2 गैसेस होती है। आपकी एलिमेंटल फॉर्म वो होती है जो आपकी नेचर में जो जैसे एग्जिस्ट कर रहा होता है वही इसकी एलिमेंटल फॉर्म होती है। तो जैसे हाइड्रोजन की देखोगे आप H2 होती, हाइड्रोजन की H2 होती है और O2 की O2 गैसेस होती है। कार्बन की कार्बन ग्रेफाइट वाली फॉर्म बताई थी मैंने। नाइट्रोजन की N2 गैसेस बताई थी। Cl2 आपका जो एग्जिस्ट करता है गैसेस फॉर्म में, Br2 लिक्विड में और I2 आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये मैंने आपको कुछ की एलिमेंटल फॉर्म आपको बता दी थी। तो आपसे इसमें पूछा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका क्या होगा H2O लिक्विड का। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आपका होगा H2 गैसेस जो होगा वो आपका हाफ O2 प्लस H2O लिक्विड के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इसकी एलिमेंटल फॉर्म है और 1 मोल ही आपका इसका फॉर्म हो रहा है। तो यही वाली आपकी हो जाती हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें माइनस के X2 वाला ऑप्शन सही हो जाता है जो आपको डी में दिया हुआ था। एक ऑप्शन और दिया हुआ था इसमें फोर्थ वाला, वो भी आप बनाओगे तो वो भी आपका हीट ऑफ रिएक्शन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है H2 की, तो वो भी नहीं होता। तो ये आज मैंने आपको 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको क्या करूँगी, करीबन आपके 10 to 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो की लास्ट में ऐड कर दूँगी। आप एक बार वो सभी क्वेश्चन ट्राई करके देखना। अगर जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो आपसे, एक बार आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप उसके देख सकते हो।